हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बाजार खुलता है नीचे, लेकिन मार्केट ऊपर आ जाता है। मार्केट मेरे को लगता है डिफ्रेंशिएट कर लेता है किस शेयर को क्रिस गेल का छक्का मारना है और किस शेयर को हिट विकेट करना है कि बोल्ड करना है। तो मार्केट क्लियरली विजिबल है, मार्केट क्लियरली दिखा रहा है कि किस शेयर के ऊपर फोकस है और किस शेयर को पीटना है। लेकिन कल की बात करें तो कल इंडसइंड बैंक में हो हल्ला मच गया, सभी लोग एकदम बोलने लग गए यस बैंक हो गया, आरबीएल बैंक हो गया। लेकिन उस डर से रिटेल इन्वेस्टर तो कई लोग शेयर को बेच दिए और उसमें कई लोग रिटेल वाले अपना मन को कंट्रोल किए, अपने इमोशन को कंट्रोल किए और बोले देखते हैं एक दिन में क्या होता है। तो कंट्रोल किए, 27% गिरने के बावजूद होल्ड किए। लेकिन जब सुबह देखें तो इंडसइंड बैंक का शेयर डाउन खुला और खुलने के बाद और डाउन हो गया। तो लोग बोले अब तो हम लोग से बेयर अप नहीं हो पाएगा, अब हम लोग नहीं सक पाएंगे, और जैसे बेचे फिर तेजी आ गई। तो मेरे को लगता है रिटेल इन्वेस्टर के साथ, रिटेल पार्टिसिपेंट के साथ ऐसा ही होता है। तो मेरे को लगता है लॉस तो इन लोग को बुक करना पड़ा, लेकिन इतना मेरे को लगता है छोटा सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी बैंक इतना जल्दी रातों रात यस बैंक नहीं बनता है, रातों रात आरबीएल बैंक नहीं बनते हैं। लोग कई रात खराब करते हैं, उसके बाद ही लोग ऐसा करते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि रातों रात कोई एचडीएफसी बैंक बनता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जाके इंडसइंड बैंक खरीद लें कि एचडीएफसी बैंक खरीद लें। लेकिन एक सोचने समझने की बात यह है कि कोई भी गलत काम होने में कि सही काम होने में ओवरनाइट नहीं होता है, उसको पूरा कई साल लगते हैं। यस बैंक और आरबीएल बैंक साथ ये हुआ कि लोग कंटिन्यूअसली गलत काम करते चले गए। और इंडसइंड बैंक लगता है मेरे को एनी हाउ, मेरे को पर्सनली मेरा व्यू है कि एनी हाउ सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि जो प्रमोटर ऐसा रहता है और पहली बार ये लोग गड़बड़ी किए हैं। और लेकिन इसमें देखने की बात ये भी है, कई लोग आके इन्वेस्टर लोग बोले, कई लोग बोले कि कोई एनालिस्ट लोग पकड़ नहीं पाए कि बैंक में ऐसा चल रहा था, वैसा चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था। लेकिन मेरे को लगता है जब आरबीआई नहीं पकड़ पाए तो एनालिस्ट लोग कैसे पकड़ पाएंगे। आरबीआई तो इंटरनल ऑडिट भी करती है, 2 बार करती है। जब आरबीआई को पता नहीं चल पाया कि क्या प्रॉब्लम है, तो जो एनालिस्ट लोग हैं लोग कैसे पता चल पाएगा। लेकिन बात तो किसी को करनी पड़ेगी और बात खाली फंसा देते हैं एनालिस्ट लोग को। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन एक बात और निकल के सामने, म्यूचुअल फंड को लेके, म्यूचुअल फंड में बोल रहे हैं कि जो पैसा आ रहा है वो कम हो गया है। 26% नेट डाउन रहा है म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो है। तो मेरे को लगता है ये तो एकदम स्वाभाविक सी बात है, मार्केट डाउन रहेगा तो जो इनका पैसा है उसमें तो कमी आएगा। क्योंकि जब मार्केट अप रहता है तो लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है मार्केट अप हो रहा है, मेरा भी पैसा लगाओ, मेरा भी लगाओ, उसका भी लगाओ, ताऊ का भी लगाओ, चाचा का भी लगाओ पैसा। लेकिन जब मार्केट डाउन रहता है तो फिर सामने से भी आदमी पूछने आते हैं कि क्या हुआ मार्केट का, कैसे हुआ। उनको पता है कि डाउन है तो ज़बरदस्ती वो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। लेकिन जब मार्केट अप रहता है तो खुद वो इंटरेस्टेड रहते हैं लगाने के लिए। तो वही वाली बात है कि कैसे क्या करें। लेकिन मेरे को लगता है म्यूचुअल फंड जो 26% डाउन रहा है उसका क्लियरली रीज़न विजिबल है। लेकिन एक प्रकार एक चीज़ ये भी है कि सब लोग को अभी खरीदना नहीं है, किसी को नहीं खरीदना है, क्योंकि अभी मार्केट डाउन है। लेकिन जब मार्केट चढ़ जाएगा तो सबको खरीदना रहेगा, सबको पैसा बनाना रहेगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता कोई ऊपर वाले मार्केट में लेके पैसा बना सकता है। अभी तो मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अभी कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना नहीं चाह रहे हैं, सबको लग रहा है और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट का कब बॉटम बनेगा, कब स्पाइकअप होगा, कब 2-4 दिन में सब शेयर के भाव उल्टे सीधे भागेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लोग वेट करते रह जाएंगे। और इसमें एक और देखने सोचने समझने की बात यह है कि कई लोग पैसा को अभी निकाल दिए हैं, शेयर को बेच के खाली कर दिए हैं कि मार्केट जब बॉटम बना लेगा उसके बाद हम लगाएंगे। लेकिन नो वन नोज बॉटम कब बनेगा, नो वन नोज द लास्ट प्राइस, नो वन नोज द सबसे कम वाला प्राइस। तो किसी को तो पता नहीं है, तो ऊपर में फंसेंगे फिर बाद में, और नीचे में वेट कर रहे हैं कि लेंगे लेंगे। लेकिन जब नीचे बॉटम बनेगा तो कोई तो आके स्टॉक वाला तो बताएगा नहीं कि क्या करें। लेकिन अगेन बैक टू द इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक में एक और प्रॉब्लम ये देखने को मिली, जो उसकी प्रमोटर है कि कौन, जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो 100 करोड़ का शेयर को चेप के निकल गए कल गिरावट से पहले। तो इनको पता था बात कि क्या था कि क्या था, तो सेबी शुड लुक एट इट। लेकिन यहाँ पर इंडिया में ऐसा कोई है नहीं कि क्या होगा कैसा होगा। लेकिन देखना पड़ेगा क्या होता है। मेरे को लगता है 1-2-3 दिन में स्टेबलाइज हो जाएगा इंडसइंड बैंक का शेयर और सब कहानी समझ में आ जाएगा। और जिसको लेना है वो ले भी लेगा, जिसको बेचना है वो बेच भी लेगा। 2-3 दिन बाद मेरे को लगता है स्टेबल हो जाएगा। और अब बात करते हैं स्टारलिंक की। तो स्टारलिंक और टेस्ला जब से फोकस में आया है, जब से मोदी जी अमेरिका विजिट करके आए हैं, तो मिल लो का वहाँ क्या बातचीत हुआ है, क्या मीटिंग हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं। तो बीच में टेस्ला का आया न्यूज, अब आया रहे स्टारलिंक का।
तो स्टारलिंक का ये न्यूज आ रहा है कि स्टारलिंक वाले जो रिलायंस और भारती उसके साथ पैडअप किए हैं, उसके साथ पार्टनरशिप किए हैं। तो मेरे को लगता है कि मोदी जी कुछ ना कुछ तो सेटिंग बैठा के आए हैं। लेकिन इसमें देखने की बात यह है, अगर हम लोग 5, 10, 15 साल अगर फॉरवर्ड जाएँ तो रिलायंस और भारती एयरटेल वाले का बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। क्योंकि भारती एयरटेल वाले और रिलायंस वाले तो कभी सोचे ही नहीं कि स्टारलिंक जो है वो तो सैटेलाइट से कनेक्शन ले रहा है, और ये लोग तो पूरा गड्ढा खोद खोद के, जमीन खोद खोद के केबल बैठाए हैं, इतना करोड़ का कैपेक्स किए हैं। तो इन लोग का तो फालतू हो जाएगा कैपेक्स जो किए हैं। लेकिन ये वाली बात ये है कि स्टारलिंक को अफोर्ड करना इंडिया में, वो क्या प्राइस टैग में ला रहे हैं, क्या वैसा कर रहे हैं, उसको समझना पड़ेगा। फॉर द मोमेंट के लिए तो जो रिलायंस है कि भारती एयरटेल है, एक इंडियन के हिसाब से तो प्राइस ठीक है जो इन लोग डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब स्टारलिंक अगर बोलेगा कि मैं अकेला खुद स्वयं आऊँगा और यहाँ इंडिया में सेटअप बैठाऊँगा, तो देखना ये पड़ेगा कि इंडिया वाले अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि इंडिया को तो अफोर्डेबिलिटी चाहिए। कोई बोलेगा कि भाई एलन मस्क बोलेंगे भाई इतना पैसा चाहिए, तो इन लोग बोलेंगे हमारा भारती और रिलायंस से ठीक है, भले तो थोड़ा डेटा कम देगा, थोड़ा सा स्पीड कम चलेगा, लेकिन हमको मंजूर है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि फास्ट स्पीड के साथ आएगा, फास्ट कनेक्शन के साथ आएगा और फास्ट सब चीज़ रहेगा, और अगर प्राइस भी कम रहेगा तो रिलायंस और भारती के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और अपन बात नहीं कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया तो ऑलरेडी डेड है, तो मरने की स्थिति में है, आखिरी घुट पानी पी रहा वाली बात है। लेकिन देखना यह पड़ेगा कि रिलायंस और भारती वाले क्या दिमाग लगाए हैं कि लोग पहले से पैड कर रहे हैं, उन लोग पहले से पार्टनरशिप बैठा रहे हैं। तो मेरे को लगता है तो जो लोग पार्टनरशिप बैठा रहे हैं उससे तो इन दोनों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि फ्यूचर में अगर फ्यूचरिस्टिक सोच नहीं सोचेंगे, बेसिक चीज़ में ही रहेंगे, तो पीछे रह जाएंगे। और अडेप्ट करना भी चाहिए जो भी चीज़ रहता है। लेकिन अगेन नाउ बैक टू दी मार्केट मेरे को लग रहा है कि धीरे धीरे सस्टेन कर रहा है। क्योंकि जब नीचे खुलता है, नीचे डाउन खुलता है, जब और गिरता है, उसके बाद कहीं ना कहीं से बाइंग आ जा रही है। 3-4 दिन का अगर सिनेरियो देखें तो, और बाइंग आने के बाद सस्टेन कर जा रहा है मार्केट। तो यही सब देखने की बात है क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।